बंदरों से नहीं बल्कि नागों से हुआ है इंसानों का विकास। मानव इतिहास का सबसे बड़ा सच आया दुनिया के सामने। छत्तीसगढ़ की इस गुफा में मिला पाताल लोक जाने का रास्ता। पाताल लोक जाकर वैज्ञानिकों ने जाना नागों के असली सच के बारे में। दोस्तों, आज तक आपने स्कूल की किताबों में यही पढ़ा होगा कि इंसानों का विकास बंदरों से हुआ है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पूर्वज बंदर नहीं बल्कि नाग थे, तो आपको कैसा लगेगा? जी हां दोस्तों, नागों का हमारी संस्कृति में ही नहीं बल्कि दुनिया भर की संस्कृति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और दोस्तों, आज भी ऐसी कई जगह और कबीले मौजूद हैं जो नागों को अपना पूर्वज मानते हैं। दोस्तों, अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में हमेशा से पाताल लोक का जिक्र आता है, जहां पर नागों के राजा राज करते हैं। वहीं दोस्तों, वासुकी जो नागों के राजा हैं, उनका हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और दोस्तों, भगवान शिव के गले में जो नाग मौजूद है वह वासुकी ही है। दोस्तों, महाभारत काल में भी हमें पाताल लोक का जिक्र मिलता है, जब दुर्योधन भीम को जहर वाली खीर खिला देता है और उसके बाद जब भीम बेहोश हो जाते हैं तो वह उसे नदी में फेंक कर वहां से चला जाता है। और दोस्तों, जिसके बाद दो नाग भीम को डस लेते हैं और भीम का जहर उतर जाता है, जिसके बाद भीम की मुलाकात पाताल लोक के राजा वासुकी से भी होती है और जो भीम को हजारों हाथियों का बल भी देते हैं। यही नहीं दोस्तों, बल्कि इस पृथ्वी को अपने फन के ऊपर शेष नाग ने ही उठा रखा है। यह बात भी हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखी गई है कि दोस्तों, नागों का इंसानों से बहुत पुराना और गहरा रिश्ता रहा है। और दोस्तों, आप शायद नहीं जानते, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां से पाताल लोक में जाया जा सकता है, जहां आज भी नाग शासन करते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जंगलों के बीच एक शिव मंदिर मौजूद है और वहां पर एक ऐसी अद्भुत गुफा है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह गुफा पाताल लोक जाने का रास्ता है। लेकिन दोस्तों, इस गुफा को एक बड़े पत्थर से अब बंद किया जा चुका है, क्योंकि दोस्तों, आज तक जो भी इंसान इस गुफा में गया है वो कभी भी लौटकर वापस नहीं आया। दोस्तों, हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि मिस्र, यूनान, मैक्सिकन और हर पुरानी सभ्यता में नागों को एक विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। एक तरह से कहा जाए तो दोस्तों, आज भी नागों को पूजने वाले और उन्हें अपना पूर्वज मानने वाले बहुत सारे कबीले मौजूद हैं। दोस्तों, एक तरह से कहा जाए तो इन लोगों का मानना है कि हमारे पूर्वज असल में नाग ही थे, जो हजारों साल पहले यहाँ पर शासन किया करते थे। लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदलता चला गया और नागों को किसी कारण से इस धरती को छोड़कर पाताल लोक में जाना पड़ गया। दोस्तों, इस चीज के सबूत आप इतिहास और माइथोलॉजी में देख सकते हैं। आपको हर धर्म की कहानियों में कोई न कोई एक ऐसा पात्र मिल जाएगा जो या तो पूरा नाग ही होगा या फिर उसके पास नागों की शक्ति होगी। और तो और दोस्तों, चाइना के लोग भी यह मानते हैं कि उनके सबसे पवित्र मिथिकल जीव ड्रैगन भी नागों से ही पैदा हुआ था। दोस्तों, एक तरह से कहा जाए तो सारे धर्म इसी बात पर जोर देते हैं कि इंसानों के पूर्वज असल में नाग ही थे। दोस्तों, हिंदू धर्म की बात की जाए तो हिंदू धर्म में नागों को हमेशा ही सबसे पवित्र स्थान दिया गया है। हिंदू धर्म में नागों को मारना या उन्हें नुकसान पहुंचाना एक बहुत बड़ा पाप बताया गया है। दोस्तों, इस तरह से कहा जाए तो यह बात अब साबित हो जाती है कि एक तरह से इंसानों का विकास नागों से ही हुआ है। बस फर्क इतना है कि अभी हमारे पास विज्ञान के सबूत मौजूद नहीं है जिसके दम पर इस बात पर पक्की मुहर लग सके।